आज करेंगे हम यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट का फाइंड का हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमारा लिखा है बेटा 1/, चलो मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, फर्स्ट पार्ट खुद करोगे इधर से, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हमारे पास 1/7 ऑफ ए दिया हमारे पास 2/9, बी दिया है हमारे पास 6/5 और सी दिया है हमारे पास 3/10। फाइंड करना है, अब देखते हैं फाइंड करते हैं क्या आता है। तो सेकंड पार्ट था हमारा, इसका ए पार्ट करते हैं। हमारा क्या दिया सेकंड पार्ट 1/7 ऑफ ए पार्ट में क्या दिया है 2/9, ये दिया ना ए पार्ट में। तो इसका क्या मतलब हुआ 1/7 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 2/9 इज इक्वल टू 2 1s 2 7 9s 63। अब देखो बस खत्म। बी पार्ट लिखते हैं, आसान है ना। बी पार्ट लिखते हैं फिर से 1/7 ऑफ बी पार्ट में क्या है हमारे पास 6/5 1/7 ऑफ का मतलब 6/5 क्या है मेरे पास 6/35। इजी है, इजी है। सी पार्ट लिखते हैं 1/7 ऑफ 3/10 क्या है हमारे पास 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/7 ऐसी तरह से आप फर्स्ट पार्ट भी खुद करोगे। बोलो समझ आ गया, आसान है ना ये। यस सर। हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे भी किए थे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और दौर में 6 पे भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। पर इसको स्टॉप करना है जस्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई भी करो और रिड्यूस भी करो और लोएस्ट फॉर्म में तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करो, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2/3। सर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैसे आए निहारिका, आता है कि नहीं निहारिका? यस या नो? रोज रोज देखो समझाता हूँ। सक्षम सर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आया 6 और 6 को प्लस किया 2 से। इसको किया मल्टीप्लाई 3 2 से और जितना आया उसको किया प्लस 2 से, और नीचे जो होता है वो ही आता है। तो नीचे 3 है, 3 2 द 6 और 6 और 2 8/3 यानी का मंत्र बोली। चलो 8 2 द 16 और 3 3 द 9। अब ऐसा कोई टेबल है कि रिड्यूस हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा। ऐसा कोई टेबल जिसमें 9 भी आता हो और 16 भी आता हो? नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं मिक्सर फॉर्म में या राइट कर दो, फिर कैसे करोगे राइट? हाँ, यहाँ पे बोलना तो नहीं हमें मिक्सर फॉर्म में, पर हम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे क्या आ गया 16/9 9 1 9 और हमारे पास क्या क्या इधर बेटा 7 आया ना। अब क्या आएगा हमारा, जो हमारे नीचे क्या है हमारे पास 9 है तो 9 और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर और जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ पे। तो हमारा कितना आ गया 1/7/9।
समझ गए? आसान है ना सारे? अगर मैं बोलूं तो मैं सारे करने कर लोगे घर से? तब भी जो रेगुलर करवा लेता हूं मैं। सारे करवा दूंगा तो बोलेगा थर्ड देख लेंगे। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4 यही है। बैठ जाएगा 6 3 ज़ा 18 और 8 4 ज़ा 32। ऐसा टेबल बताओ मेरे को 2 जिसमें 18 भी आता है 32 भी आता है। यहाँ पे क्या आएगा पार्ट? 2 से करूंगा मैं डिवाइड। पार्ट यहाँ क्या आएगा? 9 और नीचे 60 ये होता है। अपने आप में प्रैक्टिस करनी पड़ी। पार्ट देखो मन में सोचता है 62 से 32 से 2 16 और 2 9 से 18 शाबाश का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 9/16 आ गया। तो लिख लिया मैं इसी तरह से लिख लेते हैं 9/16। बोलो ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करवाना है? लास्ट करवाना है। अब देखो इसको मिक्सर फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें डेसिमल में आएगा तो मिक्सर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है डेसिमल में तो इतना ही राइट करना है। लास्ट कराना है सक्षम की डिमांड है भाई लास्ट करवाना है तो ये भी आ जाएगा लास्ट। अब हमारे पास भी आई अब मेरे को मन नहीं है पढ़ाने का। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7 यही है। 12 और 4 ज़ा 48 और 7 5 ज़ा बोलो 35। अब ऐसा टेबल देखो जिसमें 35 आता हो 48 भी आता हो। नहीं होगा ठीक है नहीं होगा ऐसा टेबल। तो हमने क्या करना है डिवाइड करना। अगर जो मिक्सर फ्रैक्शन में देखो अगर मिक्सर फ्रैक्शन में ऊपर बड़ी डिजिट है तब ही मिक्सर फ्रैक्शन हो सकता है सिंपल फ्रैक्शन से। ठीक है तब ये अब जब ऊपर बड़ी है तो हम इसको मिक्सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर आ गया 48 और 35 1 35 8 से 5 3 और 1 तो हमारे पास क्या बनेगा नीचे 35 रिमाइंडर में हमारे पास है 13 और इधर है हमारे पास 1। समझ गए? और इसके जितने भी पार्ट्स है ये सारे के सारे खुद करने जैसे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई द फ्लोइंग फ्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। जो भी बच्चे वो पार्ट है वो खुद कर लेंगे। ठीक है थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। टू अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 over 1/4 बड़ा इजी है ना इजी। क्या आएगा क्यू खड़े हो जाएगा पता। So 2/5 multiply by 21/4 21/4। अब इसको कर दिया 21 2 ज़ा 42 5 4 ज़ा 20। इससे जाएगा 2 से जाएगा सबसे ज्यादा क्यों क्योंकि सिर्फ b0 इसको टेस्ट याद है b0/2 का टेस्ट याद है इसको क्योंकि इसके लास्ट में क्या है इवन नंबर है 0 2 4 6 8 है तो b0/2 होता है। तो थोड़ा सा खुद से खुद याद रखना है तुमने। ठीक है 21 और 10 21 and 10 ठीक है। तो हमारे पास आ गया इधर 21/10। इसको तुम मिक्सर फ्रैक्शन में भी करना अगर राइट तो कर सकते हो। ठीक है करना है कर ही देना तो मिक्सर फ्रैक्शन में ताकि तुम्हारी आदत पड़ जाएगी फिर। ठीक है तो 21/10 को मिक्सर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे तो यहाँ पे आगे हमारे पास 21/10 तो मिक्सर फ्रैक्शन में किया हमने 21 10 10 2 ज़ा 20 इधर आगे 1 इधर आगे 0 तो नीचे तो हमारा 10 का 10 ही आएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जो हमारे पास कोशेंट है वो। समझ गए? ये समझ गए? अब कौन सा करो थर्ड का एक पार्ट करो बस 1 पार्ट करो कोई नहीं और बाकी कब से करोगे कौन सा फिफ्थ से रुक जाओ क्यों नहीं बोला फिफ्थ तो बोल क्यों कौन सा फिफ्थ है ना फिफ्थ और ये क्यों भाई फिफ्थ करेंगे
2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। क्या करेंगे सबसे पहले? मिक्स फ्रैक्शन को कर दे चेंज। आराध्या सर रुक जाओ, मैंने तो इसको आता है 17/5 हां 17/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। ठीक है, अब हमने इसको किया मल्टीप्लाई बाय 68/35। ये तुम खुद करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। ठीक है, 31 का 13 हो जाएगा और फिर बाकी इसको आ जाएगा माइनस करके, रिमाइंडर आ जाएगा 33। मेरे को ऐसे ही हो गया डिवाइड। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 33 नहीं, हाँ अपने आप कर लेना इसको। ठीक है, पार्ट काट के बस यहीं पे क्या है।